जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस अद्भुत यात्रा को शुरू करने से पहले अपनी भक्ति व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और प्रार्थना करें हम सबका जीवन मंगलमय हो। तो चलिए अब इस अद्भुत कृष्ण अमृत वाणी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, द्वारका में एक युवक श्री कृष्ण के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में भारी पीड़ा। उसने कहा, मधुसूदन, सब कुछ खत्म हो गया है। व्यापार में घाटा, घर में कलह और अब तो लोग भी ताने मारते हैं। लगता है मेरा समय कभी ठीक ही नहीं होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उस युवक का हाथ पकड़ा और उसे समुद्र किनारे ले गए। वहां पहुंचकर कृष्ण ने युवक से कहा, देखो उस लहर को, ये आती है, टकराती है और लौट जाती है। लेकिन क्या समंदर कभी खाली होता है? युवक चुप रहा। कृष्ण बोले, समय भी ऐसा ही है। वो आता है, परीक्षा लेता है, फिर चला जाता है। जिसने इस लहर को समझ लिया वो डूबता नहीं। फिर श्री कृष्ण ने रेत पर एक रेखा खींची और कहा, जब समय खराब हो तो ये याद रखना, ये भी गुजर जाएगा। और जब अच्छा समय आए तो विनम्र रहना, क्योंकि वो भी स्थायी नहीं है। युवक की आंखों से आंसू तो अब भी बह रहे थे, लेकिन इस बार वे हल्के थे। उसमें अब समझ थी, सहन शक्ति थी और सबसे बड़ी बात भरोसा था अपने समय पर। और जैसे ही वो युवक मुड़ा, श्री कृष्ण की मुस्कान में आकाश की निश्चिंतता थी। क्योंकि समय का खेल वही समझ पाता है जो कृष्ण में विश्वास रखता है। युवक अब हर दिन श्री कृष्ण द्वारा दी गई उस सीख को मन में बसाकर जीवन जीने लगा। उसने फिर से अपने व्यापार की शुरुआत की, इस बार बहुत छोटे पैमाने पर, लेकिन पूरे धैर्य और ईमानदारी के साथ। समय बीतता गया। लोग वही थे, बातें वही थीं, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। तानों पर अब वो मुस्कुराता था, समस्याओं पर शांत रहता था। एक दिन जब उसके छोटे से व्यापार ने आकार लेना शुरू किया, वही लोग जो उसे कभी गिरा हुआ मानते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। पर उस युवक ने कभी घमंड नहीं किया। वो हर सुबह अपने द्वार पर तुलसी में जल चढ़ाता और मन ही मन कहता, हे केशव, ये तेरा ही खेल है, मैं तो बस पात्र हूँ। फिर एक दिन वर्षों बाद वह युवक फिर से द्वारका आया। अब वह वृद्ध हो चला था, बाल सफेद, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो श्री कृष्ण की दी हुई सीख से आई थी। वो मंदिर के सामने बैठा था और पास में एक और युवक दुखी मन लेकर आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कभी आया था। वृद्ध मुस्कुराया और कहा, समय का खेल समझो पुत्र, समय सबका आता है और जब तुम्हारा आए तो उसे समझदारी से जीना। युवक हैरानी से बोला, आपको ये कैसे पता? वृद्ध ने आकाश की ओर देखा, जैसे श्री कृष्ण वहीं हो, और कहा, जिसने मुझे संभाला था वो अब तुम्हें संभालेगा। बस विश्वास बनाए रखना, कृष्ण कभी साथ नहीं छोड़ते। और उसी क्षण समुद्र की एक शांत लहर आकर उनके पैरों को छू गई। समय मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब एक और आत्मा ने उसका खेल समझ लिया था। वह युवा जो दुखी मन लेकर द्वारका आया था, वृद्ध की बातों से जैसे कुछ पल के लिए ठहर गया। उसने पहली बार अनुभव किया कि शायद उसकी पीड़ा का भी कोई अर्थ है। वो कुछ दिन वहीं द्वारका में रुका। वृद्ध रोज उसे श्री कृष्ण की बातें, कहानियां और जीवन के अनुभव सुनाता। एक दिन वृद्ध ने उसे कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ा किया और कहा, अब आंखें बंद करो और उनसे बात करो, जैसे मैं करता हूँ। युवक ने आंखें मूंद ली। पहली बार वो रोया नहीं, बस चुप रहा। और उसी मौन में उसे एक शांति मिली जो किसी शब्द में नहीं थी, किसी उत्तर में नहीं थी, बस अनुभव में थी। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा।
जो पहले शिकायतों से भरा था अब वो स्वीकार से भरने लगा। जो है वो ठीक है और जो होगा वो भी ठीक ही होगा, ये भाव जागने लगा। कुछ महीनों बाद वह युवक द्वारका से लौट गया, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने अपने पुराने टूटे काम को नहीं अपनाया, बल्कि जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लोग हंसे, इससे क्या होगा? पर वो हंसकर कहता, मुझे अब सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस कुछ सही चाहिए। वक्त बीता। जिन बच्चों को वो पढ़ाता था वो बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार बने। और एक दिन एक बड़ा संस्थान उसके नाम से बना, कृष्ण शिक्षा निकेतन। वृद्ध अब बहुत वृद्ध हो चला था, पर जब उसने यह समाचार सुना उसने मुस्कुराकर कृष्ण की मूर्ति को देखा और कहा, समय तो सच में अद्भुत है। तू गिराता है सिर्फ उठाने के लिए, तू रुलाता है बस अंदर की रोशनी दिखाने के लिए। और कुछ ही दिन बाद वृद्ध शांत मन से इस संसार से विदा ले गया। पर उसकी कहानी, उसकी दी हुई सीख और कृष्ण का वो भरोसा अब न जाने कितनों के जीवन को दिशा दे रहा था। क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति समय का खेल समझ लेता है तो वो खुद ही समय का हिस्सा नहीं, समय का संदेश बन जाता है। वृद्ध की विदाई के बाद उस युवक ने, जो अब खुद भी एक मार्गदर्शक बन चुका था, अपने जीवन को पूरी तरह सेवा में समर्पित कर दिया। हर वर्ष वो द्वारका आता, उसी मंदिर में कुछ समय बिताता, समुद्र किनारे बैठता और उस लहरों को निहारता जो एक जमाने में उसकी पीड़ा का उत्तर बनी थीं। अब उसके पास धन था, प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, पर उसका सबसे बड़ा खजाना था वो अनुभव जो समय ने और श्री कृष्ण ने दिया था। उसने कई लोगों की कहानियां सुनी, कोई हारा हुआ व्यापारी, कोई टूटा हुआ प्रेमी, कोई जीवन से निराशमा, और सबको उसने वही मंत्र दिया, समय का खेल समझो और कृष्ण में विश्वास रखो। धीरे धीरे उसका जीवन भी संध्या की ओर बढ़ चला। एक दिन जब वो फिर द्वारका आया, उसे मंदिर के बाहर एक छोटी सी बच्ची मिली रोती हुई। उसके माता पिता खो गए थे भीड़ में। वो डरी हुई थी। उसने उस बच्ची को गोद में लिया, उसकी पीठ थपथपाई और कहा, डरो मत बेटी, जब कोई साथ नहीं होता तब भी एक होता है, कृष्ण। बच्ची ने अपनी मासूम आंखों से उसकी आंखों में देखा और चुप हो गई। उसकी आंखों में जो करुणा थी वो उस बच्ची के डर को खा गई। कुछ घंटों बाद बच्ची के माता पिता मिल गए। उन्होंने धन्यवाद कहा और चले गए। पर उस दिन उस वृद्ध को कुछ समझ आया। जिस दिन कोई किसी को संभालने लगे, उस दिन समझो समय ने तुम्हें चुन लिया है। तुम अब समय के खिलौना नहीं, समय की सीख बन चुके हो। वो वृद्ध अंतिम बार समुद्र किनारे गया, वही जगह जहां वर्षों पहले श्री कृष्ण ने उसकी लहरों से बात करवाई थी। वो रेत पर बैठा और आंखें बंद कर ली, और जब हवा चली एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर थी। लहरें आईं और जैसे कृष्ण ने खुद आकर कह दिया हो, अब तुम समय नहीं जीते, अब तुम काल से भी पार चले गए हो। वो शरीर वही था, पर आत्मा श्री कृष्ण में विलीन हो गई। और तब से द्वारका के उस मंदिर में एक पत्थर पर उकेरा गया है, समय का खेल वही समझ सकता है जिसने खुद को श्री कृष्ण की लहरों में बहा दिया हो। कहानी अब भी चल रही है, हर उस दिल में जो टूटा है, हर उस आंख में जो रोई है, और हर उस मुस्कान में जो अंततः विश्वास बन गई है। वर्षों बीत गए। द्वारका का वो मंदिर अब और भी भव्य हो गया था। समय बदला था, लेकिन उस पत्थर पर उकेरे गए शब्द आज भी उतने ही गहरे थे। समय का खेल वही समझ सकता है जिसने खुद को श्री कृष्ण की लहरों में बहा दिया हो। लोग अब दूर दूर से आते थे दर्शन करने, मन को शांति देने और उस कहानी को सुनने जो अब किंवदंती बन चुकी थी। उस वृद्ध की कहानी
जिसने अपने जीवन से कृष्ण की सीख को जिया। उस युवक की कहानी जो टूटा तो था पर श्री कृष्ण में जुड़ गया। अब वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो मार्ग बन चुकी थी। और अब एक युवा सन्यासी वहां आया, बहुत शांत, बहुत स्थिर। वो मंदिर के एक कोने में बैठ जाता, लोगों की बातें सुनता और जो भी दुखी आता उसे वही एक पंक्ति देता। कभी समय गिराता है, कभी वही उठाता है, लेकिन श्री कृष्ण कभी साथ नहीं छोड़ते। लोग उसे कृष्ण का दूत कहने लगे, पर वो खुद को बस सेवक कहता। वो कहानियां नहीं सुनाता था, वो सिर्फ सुनता था और जब बोलता तो जैसे आत्मा में उतरता। एक दिन एक युवा स्त्री आई, आंखें आंसुओं से भरी। उसके जीवन में प्रेम टूटा था, विश्वास टूटा था और साथ ही उसका आत्मसम्मान भी। उसने बस इतना पूछा, क्या वाकई यह भी गुजर जाएगा? सन्यासी मुस्कुराया, उसे मंदिर के पिछवाड़े ले गया, जहां समुद्र अब भी उतना ही शांत था, जहां लहरें अब भी वही गाथा सुनाती थीं, और कहा, यह नहीं गुजरेगा, बल्कि तुम गुजर जाओगी इस दुहक से, इस स्थिति से, इस विचार से। और जब फिर लौटोगी तो तुम वही नहीं रहोगी, तुम वो बन चुकी होगी जिसे कृष्ण ने छुआ है। वो स्त्री कुछ नहीं कह सकी, पर उसकी आंखों में एक आंसू नहीं, एक दीप जल उठा था। वो सन्यासी अब उस वृद्ध का स्थान नहीं ले रहा था, वो स्वयं एक नई कथा बन रहा था, क्योंकि कृष्ण की लहरें रुकती नहीं हैं। वो पीढ़ियों को छूती हैं, वो दुहक में उत्तर बनती हैं और जीवन में संगीत। और इस प्रकार वो कहानी जो एक युवक से शुरू हुई थी, अब हर उस आत्मा में बह रही थी जो जीवन से नहीं, कृष्ण से जुड़ना चाहती थी। वर्षों के बाद वो सन्यासी अब वृद्ध हो चुका था। उसकी दाढ़ी सफेद हो गई थी, चाल धीमी हो चली थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही गहराई थी जैसी समंदर में होती है और जैसे श्री कृष्ण की मुस्कान में। द्वारका अब पिलग्रमेज का सबसे प्रिय स्थान बन चुका था, पर इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान वो पत्थर नहीं थी, वो भवन नहीं था, बल्कि वो लोग थे जिन्होंने वहां आकर अपने जीवन को नया अर्थ दिया था। अब एक नई पीढ़ी आने लगी थी। मोबाइल, इंटरनेट, तेज दुनिया, सब कुछ बदल चुका था, लेकिन समस्याएं वैसी ही थीं, अकेलापन, टूटे रिश्ते, डर और उम्मीद की तलाश। एक दिन एक युवा बालक आया, उम्र कोई 12 से 13 वर्ष, आंखों में रोशनी थी, लेकिन मन में ढेर सारे सवाल। उसने वृद्ध सन्यासी से पूछा, आप सबको इतना समझाते हो, पर आपका गुरु कौन था? वृद्ध मुस्कुराया। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति से बात कर रहा हो। फिर धीरे से कहा, मेरा गुरु वो वृद्ध था जिसने कभी कहा था, समय का खेल समझो। और उसका गुरु श्री कृष्ण थे, जिन्होंने समय को रचकर हमें समय से ऊपर उठना सिखाया। बालक चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ जग गया था। वो रोज मंदिर आने लगा। वृद्ध अब उसे कहानियां सुनाने लगा, अर्जुन की, द्रौपदी की, विदुर की, मीरा की और उन अनगिनत आत्माओं की जिन्होंने अपने जीवन में कृष्ण को चुना। फिर एक दिन वृद्ध सन्यासी ने बालक को अपने पास बिठाया और कहा, अब समय है कि मैं वो दीप तुम्हारे हाथ में सौंप दूं, जिसे कभी मुझे सौंपा गया था। इस दीप की लौ श्री कृष्ण है और तुम अब उसके रक्षक हो, क्योंकि एक दिन जब कोई और टूटा हुआ आत्मा आए तो तुम्हें कहना होगा, समय का खेल समझो और कृष्ण पर भरोसा रखो। बालक की आंखों में अब न केवल जिज्ञासा थी, अब उसमें जवाब भी था। और उस दिन के बाद
वो वृद्ध अपने अंतिम ध्यान में बैठ गया, मुस्कुराया और उसकी अंतिम सांस जैसे लहरों में घुल गई। अब वो बालक मंदिर के एक कोने में बैठता है, कभी कभी किसी को चुपचाप देखता है और बस इतना कहता है, कभी श्री कृष्ण किसी वृद्ध में मिलते हैं, कभी किसी सन्यासी में, और अब शायद मुझ में भी, क्योंकि कहानी रुकी नहीं है, वो बस आगे बढ़ रही है, क्योंकि कृष्ण की कथा कभी समाप्त नहीं होती, वो बस अगले हृदय में जन्म लेती है। वो बालक अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, शरीर में ताकत आ रही थी, पर उसकी आत्मा में पहले से ही एक स्थिरता थी जो बहुत कम उम्र में ही विरले ही मिलती है। लोग उसे छोटा गुरु कहने लगे थे, लेकिन वह खुद को केवल कृष्ण का शिष्य कहता था। समय बीतता गया, अब वह नौजवान हो चुका था, तेजस्वी, सरल और गहराई से भरा हुआ। द्वारका आने वाले हजारों श्रद्धालु अब उसी के इर्द गिर्द जमा हो जाते। कोई धन में हारा हुआ आता, कोई प्रेम में टूटा हुआ, कोई अपनों से पीठ झुका बैठा, और वह हर किसी को बस एक बात दोहराता, तुम्हारा समय नहीं बदला है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा तब समय भी झुक जाएगा, क्योंकि कृष्ण समय नहीं बदलते, वो तुम्हें बदलते हैं और फिर तुम अपने समय को बदलते हो। वो युवाओं के लिए ध्यान शिविर लगवाता, बुजुर्गों के लिए कथा सत्संग और बच्चों के लिए कृष्ण कथा प्रतियोगिता। मंदिर अब केवल एक तीर्थ नहीं था, वो एक आशा की पाठशाला बन गया था। और एक दिन वो युवा जो कभी बालक था, जिसे कभी किसी वृद्ध ने दीप सौंपा था, वो अब खुद एक दीर्घ आयु में पहुंच चुका था। उसने एक किताब लिखनी शुरू की। उस किताब का नाम था समय का खेल, श्री कृष्ण के चरणों से सीखी गई यात्रा। किताब में उसने सिर्फ ज्ञान नहीं लिखा था, उसने वो अनुभव लिखे थे जो पीढ़ियों ने जिए थे, वो लोग जो टूटे, गिरे, भटके, पर अंततः कृष्ण में टिके। उस किताब के अंतिम पृष्ठ पर बस एक पंक्ति थी, अगर तुम आज हारे हुए हो तो जान लो, ये शुरुआत है उस यात्रा की जहां श्री कृष्ण तुम्हें बनाने वाले हैं। टूटना अंत नहीं, कृष्ण का निमंत्रण है, बस आओ और बह जाओ, समय की लहरों में नहीं, कृष्ण की बाहों में। किताब लाखों लोगों तक पहुंची, लोग बदले, परिवार बदले, सोच बदली, और तब एक दिन कोई एक छोटा बालक उस मंदिर में आया। उसकी आंखों में वही खोया हुआपन था जो कभी एक युवक की आंखों में था, जिसे श्री कृष्ण ने रेत पर रेखा खींचकर जीवन समझाया था। अब फिर वही शुरुआत थी, क्योंकि कहानी का अंत कभी नहीं होता जब उसका लेखक स्वयं श्री कृष्ण हो। सालों बाद वो छोटा बालक जो मंदिर में आया था, अब वह कहानी का अगला अध्याय बनने जा रहा था। उस दिन वो अकेला आया था, थका हुआ, डरा हुआ, जीवन से निराश। पर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही उसे जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने थाम लिया हो। वो एक पुस्तक के पास रुका, वहां रखी थी एक किताब, समय का खेल, श्री कृष्ण के चरणों से सीखी गई यात्रा। उसने किताब खोली और पहली पंक्ति पढ़ी, अगर तुम आज हारे हुए हो तो जान लो, ये शुरुआत है उस यात्रा की जहां श्री कृष्ण तुम्हें बनाने वाले हैं। उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसे लगा ये किताब उससे बात कर रही है। वो वहीं बैठ गया और घंटों तक पढ़ता रहा। उस दिन से उसकी साधना शुरू हुई। हर सुबह मंदिर में बैठकर वो उसी स्थान को निहारता जहां श्री कृष्ण ने कभी समुद्र की लहरों के साथ एक युवक को जीवन सिखाया था। वो अब श्री कृष्ण को केवल देवता नहीं मानता था, अब वह उन्हें साथी मानने लगा था। समय के साथ उसने ध्यान सीखा, सेवा की भावना जगी और वो मंदिर में रहकर आने वाले श्रद्धालुओं की मदद करने लगा। उसने वृद्धों को सहारा देना शुरू किया,
बच्चों को कहानी सुनाना और रोते चेहरों पर मुस्कान लाना। एक दिन जब मंदिर में एक बड़ा उत्सव हो रहा था, उसे उस मंच पर बुलाया गया। वही मंच जहां कभी वह तेजस्वी युवा गुरु बैठा करता था। अब वह स्थान खाली था, पर दीपक जल रहा था। वही दीपक जो कभी एक वृद्ध ने एक बालक को सौंपा था, और आज अब उसे सौंपा गया उस छोटे बालक को, जो कभी टूटा था पर श्री कृष्ण में जुड़ गया था। भीड़ ताली बजा रही थी, पर उसका मन शांत था। उसने हाथ जोड़े और बस इतना कहा, मैं कोई गुरु नहीं, मैं बस उस सीख का वाहक हूँ जो श्री कृष्ण ने समय के माध्यम से दी थी। और अब अगर मेरा होना किसी एक टूटे हुए दिल को राह दे सके, तो यही मेरी साधना है। लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस क्षण सबको एहसास हुआ, कहानी आगे बढ़ती है, पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वो है श्री कृष्ण का साथ। अब वो बालक एक नई यात्रा शुरू करने जा रहा था, और बहुत दूर लहरों के बीच जैसे कोई मुस्कुरा रहा था, क्योंकि कृष्ण जानते हैं हर टूटे हुए को एक दिन दीप बनना है, हर आंसू को एक दिन दर्शन देना है, और हर कहानी को एक दिन फिर से कृष्ण से मिलना है। कथा अब तुम्हारी ओर आ रही है। क्या तुम तैयार हो दीप बनने के लिए? अब वो बालक जो अब युवा हो चुका था, एक पूर्ण रूप से रूपांतरित आत्मा बन चुका था। द्वारका की गलियां अब उसकी पहचान से भर गई थीं। लोग कहते थे, कृष्ण की कृपा फिर से उतरी है। इस बार किसी चेहरे पर नहीं, किसी कर्म पर वह युवा अब भी वैसा ही था, विनम्र, मौन, सरल। अब उसने पूरे भारत की यात्रा शुरू की। जहां जहां पीड़ा थी, वहां वह गया। कभी किसी वृद्धाश्रम में कृष्ण की लीलाएं सुनाता, कभी किसी जेल में जाकर बंदियों को गीता के श्लोक समझाता, तो कभी किसी कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच बैठकर कहता, कभी कभी जो सबसे ज्यादा टूटा होता है, वो ही दूसरों को जोड़ने का माध्यम बनता है, क्योंकि श्री कृष्ण कभी किसी को बेवजह नहीं तोड़ते। हर टूटी हुई चीज किसी बड़ी रचना का हिस्सा होती है। एक दिन वो हिमालय की तलहटी में पहुंचा। वहां एक साधु ने पूछा, क्या तुम सन्यासी हो? वो मुस्कुराया और बोला, मैं बस एक राहगीर हूँ जो उन लोगों को ढूंढता है जिन्हें श्री कृष्ण अब भी बुला रहे हैं, पर वे सुन नहीं पा रहे हैं। उसके इस उत्तर पर साधु मौन हो गया, क्योंकि मौन ही सबसे गहरे उत्तर का रूप होता है। अब उसके चारों ओर शिष्यों की एक नई परंपरा बनने लगी थी, पर यह कोई संस्था नहीं थी, न कोई व्रत, न कोई वेश, बस एक अनुभव था जो हृदय से हृदय में बहता था। उसे बुलाया गया विदेशों में भी, जहां लोग श्री कृष्ण के बारे में तो जानते थे, पर उन्हें महसूस करना नहीं जानते थे। और वहां उसने सिर्फ एक बात दोहराई, तुम कृष्ण को महसूस नहीं कर सकते जब तक तुम खुद को पूरी तरह न खो दो, क्योंकि कृष्ण किसी शब्द में नहीं, वो समर्पण में बसते हैं। लोग रो पड़े, क्योंकि वहां भी टूटा हुआ इंसान था। भाषा भले ही अलग हो, पर दर्द और कृष्ण की जरूरत वही थी। अब वह जीवन के उस पड़ाव पर था जहां से वापस लौटने की नहीं, बस दूसरों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। और फिर एक दिन उसने अपने जीवन की अंतिम सभा बुलाई। लाखों लोग आए। वो मंच पर बैठा, गहरा मौन। फिर उसने दीपक जलाया, वही दीपक जो पीढ़ियों से चलता आ रहा था। और फिर उसने एक छोटे से बालक को मंच पर बुलाया, जिसकी आंखों में वही खोज थी जो कभी उसकी खुद की आंखों में थी। उसने दीपक उसकी ओर बढ़ाया और बस इतना कहा, अब यह तेरा है। मैं कहानी नहीं था,
मैं तो बस एक पृष्ठ था। अब तू अगला अध्याय है। और याद रख, कथा तब तक जीवित रहती है जब तक श्री कृष्ण किसी के हृदय में सांस लेते हैं। और वो दीपक फिर चल पड़ा, नए हाथों में, नए युग में। और कहीं बहुत दूर श्री कृष्ण की बांसुरी फिर से बजने लगी थी, क्योंकि जब भी कोई कथा पूर्ण होती है तो वह अंत नहीं होती, वो अगले हृदय में नवजीवन की तरह जन्म लेती है। अब ये कथा तुम्हारी हो सकती है, अगर तुम दीप थामने को तैयार हो। अंततः वह दीपक हमेशा के लिए जल चुका था और उसकी रोशनी ने न केवल उस युवा को बल्कि सभी को मार्गदर्शन दिया। हर आत्मा जो कभी इस दुनिया में गहरे अंधेरे में थी, अब उसे रास्ता मिला था। वह रास्ता जो श्री कृष्ण के चरणों से निकलता था। वह रास्ता अब समय से ऊपर था। वह रास्ता अब आत्मा से जुड़े थे और सबसे महत्वपूर्ण, वह रास्ता अब हर दिल में था। समय का खेल समझने वाले ने एक लंबी यात्रा पूरी की थी, जहां हर कंठ ने कृष्ण का नाम लिया, हर कदम में भक्ति की छाया थी और हर सांस में समर्पण की गहराई। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया था, वही उपदेश अब हर दिल के भीतर गूंज रहा था। कहानी का अंत हुआ, लेकिन इसका शोर कभी शांत नहीं हुआ, क्योंकि जैसे कृष्ण ने कहा था, जब तुम मुझे अपने हृदय में पाओगे तब कोई अंत नहीं होगा। और इसलिए इस कथा के सभी पात्र अब अपने कर्मों, अपने अनुभवों और अपने प्रेम में विलीन हो गए थे। लेकिन वो प्रेम, वो गहरी समझ और वो श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा अब हर एक के हृदय में सदैव जीवित थी। कथा अब समाप्त हो रही है, लेकिन उस दीपक की लौ अब भी जल रही है। कभी तुम भी वह दीप बनोगे और फिर अपनी कथा पूरी करोगे, क्योंकि कृष्ण की कथा कभी समाप्त नहीं होती। वह हर जीवन में फिर से जन्म लेती है, हर हृदय में पुनः प्रकट होती है और हर आत्मा को उसकी सच्चाई का एहसास कराती है। कहानी अब तुम्हारी हो सकती है, अगर तुम तैयार हो उस दीप को थामने के लिए। मित्रों, इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। यदि आप हमारे पेज पर नए हो तो पेज को फॉलो कीजिए और बढ़ावा दीजिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण की कृपा सब पर बनी रहे।